भैया मैंने क्लास 11 ऑलमोस्ट वेस्ट कर दिया है, क्लास 12 भी ऑलमोस्ट खराब हो चुका है। अब सिर्फ जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में 6 महीने का टाइम बचा है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। यार हर साल हजारों स्टूडेंट इसी सिचुएशन में होते हैं और बिलीव मी इसी सिचुएशन से बहुत सारे स्टूडेंट 97, 98, 99 परसेंटाइल तक स्कोर कर लेते हैं। और आज मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं कि कैसे आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में अपने प्रिपरेशन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। लेकिन एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूं, 99 परसेंटाइल लाना ईजी नहीं होता है। अगर ईजी होता तो हर दूसरे स्टूडेंट का 99 परसेंटाइल आता जेईई में। अगर तुम्हें टॉप एनआईटीज में एडमिशन लेना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगाना होगा, डेली 10-12 घंटे पढ़ना होगा और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। और जो मैं चैलेंज दे रहा हूं उसको अगर आप रेडी हो एक्सेप्ट करने के लिए तो कमेंट में लिख दो आई एम रेडी टू स्कोर 99 परसेंटाइल या जो भी टारगेट परसेंटाइल है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैकलॉग से। देखो बैकलॉग जेईई प्रिपरेशन के केस में एक ऐसा डिजीज है जो अगर एक बार किसी बच्चे को पकड़ लेता है तो वो उसके प्रिपरेशन को बहुत खराब कर देता है। दैट मींस उसको बहुत वीक कर देता है। अगर उस डिजीज का वो सही से क्योर नहीं करता, बैकलॉग को सही से हैंडल नहीं करता तो उसका प्रिपरेशन पूरा खराब हो जाता है, उसका बॉडी पूरा खराब। और इसी के लिए बैकलॉग्स को आपको सही से मैनेज करना है। देखो बैकलॉग्स करते समय बहुत सारे स्टूडेंट्स का करंट क्लासेस मिस हो जाता है, रिवीजन मिस हो जाता है, मॉक टेस्ट नहीं दे पाते और धीरे धीरे उसका पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है। इसलिए बैकलॉग्स को लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है, उसको डेली अपने करंट शेड्यूल के साथ एक हैबिट के साथ उसको लेके चलना है। अब देखो बैकलॉग्स कैसे कवर करना है, करंट क्लासेस को कैसे कंप्लीट करना है, सारे चैप्टर्स कैसे कंप्लीट करना है, उसका मैंने एक टाइमलाइन बनाया है। ये टाइमलाइन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। देखो जुलाई से लेके दिसंबर तक आपके पास 5 महीने का टाइम इस टाइमलाइन में दिख रहा होगा और दिसंबर से लेके जनवरी तक आपका 1.5 महीने का टाइम, क्योंकि जनवरी के एंड में आपका पहला अटेम्प्ट होने वाला है, लास्ट वीक ऑफ जनवरी। तो इसमें मोटा मोटी आप समझ सकते हो कि 6 महीने आपको एक प्रॉपर टाइम मिल रहा है जिसमें से सिलेबस कंप्लीशन सब कुछ के लिए 5 महीने का टाइम मिले। अब इसी 5 महीने में आपको 12th के साथ साथ 11th को भी कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मंथ 1 दैट इज जुलाई। जुलाई में आपका टारगेट होना चाहिए कि 12th का आपको 6 चैप्टर कंप्लीट करना है और 11th का 2 चैप्टर। मंथ 2 में आपका टारगेट होना चाहिए 12th का 8 चैप्टर और 11th का 4 चैप्टर। मंथ 3 में 12th का 8 चैप्टर, 11th का 4 चैप्टर। मंथ 4 में 12th का 8 चैप्टर और 11th का 4 चैप्टर। और मंथ 5 में आपका टारगेट होना चाहिए कि 11th 12th के जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स है वो कंप्लीट करना है और 11th का स्टार्ट कर देना है रिवीजन। मंथ 6 हमारा एंटायरली जो मंथ है वो रिवीजन, फुल सिलेबस, मॉक टेस्ट, वीक टॉपिक्स इंप्रूवमेंट इसमें जाएगा। अब देखो आपको क्या करना होगा, सारे प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स सबसे पहले करने होंगे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के। और ऐसे कौन से प्रायोरिटी चैप्टर्स है वो मैं आपको बताता हूं। अब देखो कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है। मैंने क्या किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री केस में 3 प्रायोरिटी में डिवाइड कर दिया, प्रायोरिटी ए, प्रायोरिटी बी, प्रायोरिटी सी। प्रायोरिटी ए में शॉर्ट टॉपिक्स है जो आपको करने ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा मार्क्स इससे जेईई मेंस में पूछा जाता है। प्रायोरिटी बी में थोड़े से टफ टॉपिक्स है बट हाई स्कोरिंग है, मैनेजेबल टॉपिक्स है। और प्रायोरिटी सी में एफर्ट बेस्ड टॉपिक है, मतलब बहुत डिफिकल्ट साइड में और स्कोरिंग भी है। तो इस वे में क्लासिफाई कर दिया। प्रायोरिटी ए कंपलसरी है सभी स्टूडेंट के लिए। प्रायोरिटी ए में सारे चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटॉमिक न्यूक्लियाई और बाकी सारे चैप्टर्स। इसमें मोटा मोटी आप 60 मार्क्स तक टारगेट कर सकते हो हायर रेंज में और लोअर रेंज में 44 मार्क्स। प्रायोरिटी बी में मैनेजेबल टॉपिक्स जो आपको दिख रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स से लेके लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें भी बहुत क्वेश्चन टारगेट कर सकते हो। और प्रायोरिटी सी में हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रोटेशनल मोशन, ये टफ टॉपिक। फिर आते हैं प्रायोरिटी ए केमिस्ट्री का। इसमें आप देख सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग। इससे आप 13 से 22 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हो, मिनिमम 52 मार्क्स साइड में और मैक्सिमम 88 मार्क्स जेईई मेंस के लेटेस्ट पेपर 2026 में पूछा गया था। प्रायोरिटी बी में बात करें तो बायोमोलिक्यूल से लेकर इक्विलिब्रियम। और प्रायोरिटी सी में अगर आप बात करें तो आपको सारे दिख रहे होंगे, केमिकल काइनेटिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और सारे चैप्टर। अब मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में प्रायोरिटी ए के सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप मिनिमम 32 मार्क्स लेके 80 मार्क्स टारगेट कर सकते हो और ये सारे चैप्टर्स जनरली बहुत सारे बच्चे करके जाते हैं। प्रायोरिटी ई में थोड़े सी मैनेजेबल टॉपिक्स है जैसे सेट्स एंड रिलेशन, स्टैटिस्टिक्स इजी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफरेंशिएशन और ये भी 0 से 1 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एफर्ट बेस्ड टॉपिक्स में थोड़े से टफ टॉपिक है जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, इंडेफिनिट इंटीग्रल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे चैप्टर्स है। अब देखो ये तो चैप्टर्स तो मैंने बता दिया, हम चैप्टर्स को कंप्लीट कैसे करना है। चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहला सीक्वेंस होगा कि आप लेक्चर्स देखो। लेक्चर्स में कौन से देखने, वन शॉट डिटेल, वो मैं आगे बताता हूँ। जैसे ही लेक्चर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप सॉल्व एग्जांपल्स करो। सॉल्व एग्जांपल्स अगर आपके पास नहीं है तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दिया, वहां से डाउनलोड कर लेना। सॉल्व एग्जांपल हो जाने के बाद आप डीपीपीस करो, मॉड्यूल्स करो, जो भी मटेरियल्स है। और फाइनल टच देने के लिए पीवाईक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज आपके प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो पीवाईक्यूज को लेके बहुत सारे बच्चों का डाउट ये होता है कि पीवाईक्यूज हमें सारे प्रीवियस ईयर के एक जगह में कौन से क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। इसके रिलेटेड बहुत क्वेश्चन होते हैं और कितने ईयर्स के पीवाईक्यूज करना है। पीवाईक्यूज मास्टर करने के लिए मैं आपको ये बुक रिकमेंड करूंगा। ये 22nd एडिशन है अपडेटेड रिवाइज दिशा का, जिसमें आपको एररलेस 49 ईयर्स जेईई एडवांस और 25 ईयर्स जेईई मेंस वाली सीरीज मिलती है।
मिलती है। इसमें 49 इयर्स के जेई एडवांस के पेपर 1978 से लेकर 2026 तक और जेई मेंस के कंप्लीट पीवाईक्यूज कवर किए गए, इंक्लूडिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपर्स। सबसे यूजफुल बात मुझे ये लगा कि यहाँ चैप्टर्स को अलग डिवाइड किया गया है जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों सेक्शंस में, तो आप दोनों एग्जाम्स के लिए टारगेटेड प्रिपरेशन कर सकते हो। और यहाँ पे टॉपिक्स भी प्रॉपर्ली क्लासिफाइड है, सिर्फ एमसीक्यूज ही नहीं, न्यूमेरिक, इंटीजर, मल्टीपल करेक्ट, पैसेज बेस्ड, असर्शन रीजनिंग और भी मल्टीपल क्वेश्चन फॉर्मेट्स दिए गए हैं। हर क्वेश्चन के साथ दिया गया है डिटेल सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन, डायग्राम और कॉन्सेप्ट के साथ। बाकी इसमें हर सब्जेक्ट में 7000 प्लस माइलस्टोन प्रॉब्लम्स है, तो प्रैक्टिस की कमी लिटरली नहीं होने वाली। बाकी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों ही बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, और अगर आप दिशा के वेबसाइट से लोगे तो मेरा कूपन कोड RB10 यूज कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अब ये तो बता दिया मैंने कि चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना है मेंस एंड एडवांस लेवल के लिए, बट अब कौन कौन से चैप्टर्स है जिसको आप वन शॉट से देख सकते हो और कौन से डिटेल में। बहुत सारे बच्चे ये सब मेरे से पूछते हैं, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं है कि आप सारे चैप्टर्स डिटेल से कर लो, बहुत सारे बैकलॉग्स में भी होंगे। तो फिजिक्स के केस में कौन से डिटेल लेक्चर चैप्टर्स करने हैं वो सारे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ मास, ये बेसिकली स्टार्टिंग के चैप्टर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत टफ चैप्टर है और डिटेल से आपको करना चाहिए। टफ इन द सेंस बहुत सारे बच्चों को बहुत टाइम लगता है। फिजिक्स में वन शॉट चैप्टर्स में आप देख सकते हो ईएम वेव्स हो गया, हीट ट्रांसफर और जो भी इजी टॉपिक्स हो गए वो सब ऐड कर दिया मैंने इसमें। बाकी केमिस्ट्री में आप देख सकते हो वन शॉट चैप्टर्स में आपको बहुत सारे चैप्टर्स दिखेंगे, ये वन शॉट के हैं। और इसमें केमिकल बॉन्डिंग इसलिए ऐड किया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको भी करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत रिलेटिवली बहुत लंबा है तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए वन शॉट से डिटेल वन शॉट से करते हैं। केमिस्ट्री में डिटेल की अगर बात करूँ तो थर्मोडायनेमिक्स, मोल कॉन्सेप्ट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारे चैप्टर्स देख रहे हो। और अगर मैथ्स की बात करूँ तो वन शॉट चैप्टर्स में आपको ये सारे चैप्टर्स दिख रहे हैं, सर्कल से लेकर सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज में आता है टाइम टेबल। अगर आप किसी रेस में दौड़ रहे हो, अगर आपके पास रेस में अच्छे शूज नहीं है तो आप रेस में दौड़ नहीं पाओगे। इसलिए इस प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका टाइम टेबल, जो आपके शूज है रेस का। अब टाइम टेबल क्या फॉलो करना है, एक जनरल टाइम टेबल मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हूँ। टाइम टेबल आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, कोई भी कंपल्शन नहीं है, बट कुछ कुछ चीजें जो आपको मतलब देख के चल। इसमें क्या है कि सुबह सुबह आप मॉर्निंग में जनरली रिवाइज कर सकते हो, बहुत फ्रेश होते हो, जो चीजें याद नहीं रहती। फिर दिन में क्या है, लेक्चर्स की तरफ आप जा सकते हो, और फिर इवनिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग की तरफ जा सकते हो। रात में जितना पढ़ा उसको रिवाइज करके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ये एक मॉडल है टाइम टेबल। टाइम टेबल हो जाने के बाद अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है एक मेंटरशिप प्लेटफॉर्म। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, प्रिपरेशन करते तो एक दो दिन मोटिवेटेड रहते, बट हर बार मोटिवेशन नहीं रहता, और इसी के लिए पर्सनल मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने क्या पर्सनल मेंटरशिप लॉन्च किया है, जहां पे ऑल इंडिया रैंक अंडर 500 आईआईटी बॉम्बे के टॉपर्स आपको मेंटर करेंगे। वो आपसे पर्सनली गाइड करेंगे, आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, आपका बैकलॉग्स के अकॉर्डिंग सब कुछ डेली टारगेट देंगे, और फुल ऑन आपके साथ 24/7 कनेक्टेड रहेंगे। इन शॉर्ट आपका पूरा प्रिपरेशन का जो भी दिक्कत है सब वो सॉल्व कर देंगे। इस मेंटरशिप को और भी डिटेल्स में जानने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, टॉपर्स क्लब वेबसाइट में आप जाके चेक कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपके प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अपने मिस्टेक्स पे वर्क नहीं कर रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हो। इसी के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट फ्रीक्वेंटली दो, लाइक हर महीने में एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट आपको टारगेट करके चलना है। बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। और जेई के कोई भी मटेरियल्स अगर आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। एक क्राइटेरिया रहता है, जैसे ही 500 लाइक्स क्रॉस होते हैं आप सारे वहाँ पे मिल जाएंगे मटेरियल्स। कुछ भी है तो कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, क्योंकि सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।